प्रॉब्लम से भागना कभी सल्यूशन नहीं देता। जिंदगी में अक्सर देखा होगा जब हर तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं ना, और हम पूरी जान लगाकर उन्हें सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं, पर वो सुलझती ही नहीं। लेकिन एक अजीब सी बात होती है, दौड़ते भागते जैसे ही हम थक कर कहते हैं ना अब कुछ नहीं होगा, ठीक उसी पल जैसे कोई रास्ता खुल जाता है, सल्यूशन सामने आ जाता है। और सोचिए जरा, वो सल्यूशन पहले भी वही था शायद, लेकिन हमने देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने उस रिएक्टिव नेचर में बस प्रॉब्लम से लड़ रहे थे, जूझ रहे थे। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे समस्याओं से भागने के बजाय अगर शांति से उनका सामना करें तो समाधान कैसे खुद ब खुद मिल जाते हैं। और ये चर्चा जो है, ये अजय भल्ला, काउंसलर, उनके लेख ना भागे, ठहरे और समाधान पाए। और ये होता है सबके साथ, है ना? पर इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो काफी गहरी है। आज हम दो बहुत ही साधारण सी मिसालों से इस बात को समझेंगे, जैसा अजय भल्ला, काउंसलर, ने अपने काम में बताया है। देखते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी बातें जिंदगी के बड़े सच बताती हैं। हाँ, तो पहली मिसाल है बारिश वाली। कभी महसूस किया है जैसे आप बाइक पर निकले हों और एकदम से बारिश शुरू हो जाए। पहली बूंद गिरते ही हम क्या करते हैं? घबरा कर भागते हैं, कहीं कोई छत मिल जाए, कोई शेड मिल जाए। लेकिन मान लीजिए कहीं आसरा नहीं मिला और धीरे धीरे आप पूरे भीग गए। फिर क्या होता है? अक्सर ये होता है कि जिस बारिश से बचने के लिए हम भाग रहे थे ना, थोड़ी देर में हम उसी बारिश को एंजॉय करने लगते हैं। शायद उसमें गुनगुनाने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है भला? ये जो बदलाव है ना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब इसी अनुभव को अगर हम जिंदगी की मुश्किलों से जोड़ें तो क्या दिखता है? प्रॉब्लम आते ही हम पहले डर जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बिल्कुल उस बारिश की पहली बूंद की तरह, और हम भागने लगते हैं, बचने की कोशिश। सारा ध्यान बस उस परेशानी से दूर जाने पर होता है। लेकिन जब भागना छोड़ देते हैं, जब उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, एक बार ठहर कर उसे महसूस करते हैं, तो पता चलता है अरे ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी नहीं जितनी हमने अपने मन में बना ली थी। वो जो घबराहट थी, वो भाग दौड़, वो बंद होते ही एक नया नजरिया मिलता है, एक शांति सी महसूस होती है उसी पल में। याद रखना चाहिए, बारिश की तरह प्रॉब्लम्स भी बस एक फेज है, आएंगी, शायद भिगाएंगी भी, लेकिन अगर आप डटकर खड़े हो गए ना, तो वही बारिश, वही प्रॉब्लम आपको अंदर से शांति और एक नया अनुभव दे जाएगी। सही कहा। ये भीगने के बाद वाली शांति वाली बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, और दूसरी मिसाल, वो तो बचपन की याद दिलाती है। याद है, हम सब ने कभी ना कभी तितली पकड़ने की कोशिश तो की ही होगी। भागते रहे उसके पीछे, दौड़ते रहे, अपनी पूरी ताकत, पूरी समझ लगा दी, लेकिन वो हाथ ही नहीं आई। जितना हम पास जाने की कोशिश करते, वो उतना ही फुर्र से उड़ जाती। और फिर थक कर जब हम कहीं बैठ जाते थे, किसी बेंच पर या कहीं और, तभी कमाल देखिए, वही तितली जिसके पीछे इतनी भागदौड़ की, वो चुपचाप आकर हमारे कंधे पर या हाथ पर बैठ जाती थी। हम बस हैरान होकर उसे देखते रहते थे, उसकी खूबसूरती, और थोड़ी देर में वो खुद ही उड़ जाती थी। समझे इसमें क्या बात छुपी है? यही तो जिंदगी का नियम है एक तरह से। समस्याएं और उनके समाधान वो भी बिल्कुल तितली जैसे ही हैं। जब तक आप उनके पीछे भागते रहेंगे, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो हाथ नहीं आएंगी। जितना जोर लगाएंगे वो उतना ही दूर भागेंगी या शायद और उलझ जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप शांत होकर बैठ जाते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं ना, समाधान खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाता है। वो शांति, वो ठहराव ही एक मौका बनाता है कि हल सामने आ सके। हमारा शांत मन ही उसे देखने और समझने के लिए तैयार होता है। तो मतलब सार यही हुआ कि अगली बार जब जिंदगी दौड़ाए, चाहे वो बारिश जैसी कोई अचानक आई मुश्किल हो या तितली जैसा कोई हाथ ना आता हुआ हल, तो याद रखना है, भागना नहीं है, बस जरा सा ठहरना है, एक गहरी सांस लेनी है और भरोसा रखना है कि हल कहीं आसपास ही है, शायद हमारे अंदर ही। प्रेशर छोड़ देते हो और अपने दिमाग को, मन को शांति देते हो सोचने की। तनाव में तो दिमाग सिर्फ रिएक्ट करता है, जवाब नहीं सोच पाता। शांति में ही क्लैरिटी आती है। सही बात। याद रखना, प्रॉब्लम से लड़कर कभी जीता नहीं जा सकता। दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी देख लें, वो हमेशा टेबल पर बैठकर बातचीत से सुलझी हैं, ना कि भागकर या चिल्लाकर। बस एक बार शांत दिमाग से सामने बैठो, प्रॉब्लम के साथ बैठो और फिर देखना
सोल्यूशन कितनी आसानी से सामने आता है। और इसी बात पर अजय भल्ला काउंसलर की ये पंक्तियां कितनी सही लगती हैं। जो हवाओं से होड़ लेते हैं, वो हवाओं का रुख भी मोड़ देते हैं। जिन्हें चाह मंजिलों की होती है, वो दीवारों को भी तोड़ देते हैं। वाह! तो मतलब वो अंदर की शांति ही असल ताकत है। तो ये याद रखना है, प्रॉब्लम से भागोगे तो सिर्फ थकोगे और कुछ नहीं। लेकिन अगर उन्हें शांति से फेस करोगे तो हर प्रॉब्लम अपना सोल्यूशन खुद लेकर आएगी। बस एक काम करना है, भागना छोड़ देना है और ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना है। प्रॉब्लम के साथ थोड़ा वक्त बिताना है, क्योंकि सच तो ये है कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी ही नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। हाँ, ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। एक बात अपनी जिंदगी की गांठ बना लो, कोई भी प्रॉब्लम बिना सोल्यूशन के आती ही नहीं। ये एक डिवाइन लॉ है, एक कुदरती नियम। जैसे हर ताले की चाबी होती है, वैसे ही। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। जितना आप शांत रहेंगे, यकीन मानिए, उतनी ही जल्दी सोल्यूशन सामने आएगा। और अगर कभी पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो समझ आएगा कि हर प्रॉब्लम का हल किसी न किसी रूप में हमेशा मिला ही है। हर मुश्किल ने कुछ सिखाया ही है, कुछ बेहतर ही बनाया है। क्योंकि असली जीत वही है जब प्रॉब्लम आपको तोड़ती नहीं बल्कि आपको और मजबूत बना देती है। हर चुनौती एक मौका है खुद को बेहतर जानने का। और अगली बार जब जिंदगी आपके सामने कोई सवाल लेकर आए तो भागना मत, शांत रहना, क्योंकि हर सवाल का जवाब वो आपके अंदर ही छुपा है। इन विचारों को अजय भल्ला काउंसलर की इन बातों को याद रखिएगा। Rest assured, meditation, meditation, meditation. It is the ultimate remedy for all illusions, mental traumas, and turbulences. And unlike any doctor's prescription, it gives instant, powerful results. Remember, the same fire that gives light can also burn. Meditation too needs the guidance of a perfect master. Choice is yours. Every word I write, every thought I share, flows only by the grace of my Sadguru. If it feels worthwhile to you, share it with a friend in need, because that may be the greatest gift you could ever offer. Without grace, nothing truly happens. We shall meet again, in the same fragrance, only from a different angle. Till then, stay blessed, stay contented, healthy and happy. Rab Rakha.